ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एकादशी का बहुत प्यारा सा दिन आ चुका है और जो इस दिन ये 5 महा उपाय कर लेता है, यकीन मानिए उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारे के सारे उपायों को। परंतु उससे पहले गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहला जो उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। कई लोग बोलते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हो रही है, तो जो भी लोग एकादशी के दिन ये वाला उपाय कर देंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, झगड़ा बना हुआ रहता है, प्रेम नहीं है, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तीसरा जो होगा वो है धन प्राप्ति का। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है और बहुत ही ज्यादा धन की समस्या है तो आप ये तीसरा वाला उपाय करेंगे। चौथा वाला जो उपाय होगा वो होगा बीमारी के लिए। अगर कोई आपकी बीमारी जो है घर से नहीं जा रही है, एक बीमार पड़ता है, दूसरा हो जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरा हो जाता है बीमार, ये समस्या लगी हुई है, तो आप चौथा उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय जो है वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से आटे का एक दीपक तैयार कर लेना है 4 कोने का। ठीक है, अब इस 4 कोने के अंदर आपको 4 बत्ती लगा देनी है। चित्र में तो आपको 2 ही बत्ती नजर आ रही है, ऐसे और ऐसे आपको 4 बत्ती लगानी है, कुछ ऐसे, पहली, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी और फिर ये चौथी। ऐसे आटे का दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसके अंदर आपको डालना है गाय का घी। ठीक है, आपको गाय का घी इसके अंदर डालना है और लेकर के चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। जैसे मान लीजिए ये महादेव जी का मंदिर है, तो आपको ये कहां पर रखना है, मंदिर के जस्ट बीचों बीच में आपको इसको रख देना है। रख देने के बाद में आपको इसको जला देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके यहां पर खड़े रहना है, जाना नहीं है जब तक कि ये दीपक पूरा खत्म ना हो जाए, बुझ ना जाए। ठीक है, और यहां पर जब भी आप खड़े रहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी मनोकामना है महादेव जी से कह करके और आपको वापस बिना मुड़े पीछे बिना देखे आपको घर की तरफ वापस लौट आना है। आपको यहां पर खड़े क्यों रहना है, क्योंकि जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई और जना आता है वो इसको हटा देता है तो आप उनसे कह दीजिए कि आप साइड से निकल जाइए, इसको यहां पर जलते रहने दीजिए, मैंने कुछ मन्नत मांगी है। ठीक है, तो आपको ये वाला उपाय कर लेना है। ये तो हो गया पहला उपाय। मैं आपको एक दूसरा उपाय और बताता हूं जो कि एकादशी के दिन ही किया जाता है। आपको एकादशी के दिन क्या करना है, 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल, जो अपने घर का जल है, वो लेकर के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। अब जब महादेव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव जी पर समर्पित कर देना है। जब महादेव जी पर समर्पित करेंगे तो ये वाला जो जल है ये जलाधारी से नीचे गिरेगा। आपको दाहिने हाथ में ये वाला जल लेकर के अपनी दोनों आंखों पर लगा करके ग्रहण कर लेना है और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको 3 बार एक शब्द बोलना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ये कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। 3 बार बोल देने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है आप अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कह दें। आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही पूरी होगी। गुरुदेव ने बहुत ही जोर करके इस वाले शब्द को बताया था और ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है मनोकामना पूर्ति के उपाय में। ये तो हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जो दूसरा उपाय है वो है पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ज्यादा अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे में नहीं बनती है, तो वो क्या करें, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक शमी वृक्ष का पत्ता। ठीक है ना, कितना चाहिए, 1 चाहिए। भाई शमी वृक्ष का पत्ता कौन सा होता है, यहां से तोड़ेंगे आप, यहां से। तो ये जो पूरा का पूरा होता है ये 1 पत्ता होता है। इस 1 पत्ते को डालेंगे आप एक तांबे के कलश में और इस पूरे को, इसको पूरा भर देंगे हमारे घर की शुद्ध जल से। ठीक है, जल से आपने भर दिया और उसके बाद में आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। महादेव जी के मंदिर जाने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको जो पूरा का पूरा तांबे का लोटा है ना, तांबे का लोटा, उसमें से आपको ये शमी पत्र बाहर निकाल लेना है और उसके बाद में उस लोटे को महादेव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जब आपने ये समर्पित कर दिया है उसके बाद में आपको अपने हाथों से पूरी की पूरी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है, पूरा का पूरा। उसके बाद में आपने जो शमी पत्र लिया है उस शमी पत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल पर, यहां पर आपको टच करवा के अपनी जो भी समस्या है माता रानी से कह देनी है कि आपके जो पति हैं वो आपकी बात नहीं मानते या फिर जो पत्नी है वो बात नहीं मानती, जो भी इस उपाय को कर रहे हैं वो कह दीजिए। उसके बाद में उसी शमी पत्र को आपको महादेव जी पर यहां पर समर्पित करना है और समर्पित कर देने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको यहां 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, पत्नी कर रहा है तो पति का नाम और गोत्र बोल दीजिए
और पत्नी कर रही है तो पति का नाम और गोत्र बोल दीजिए। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन एक दूसरे के लिए आप अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी परेशानी है कि दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। और देखिएगा इस वाले उपाय के बाद में दोनों के बीच में अथाह प्रेम बनने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, परंतु उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए तीसरा उपाय जो है वो है धन प्राप्ति के उपाय। मैं यहाँ पर आपको 2 धन प्राप्ति के सबसे अचूक उपाय बता देने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी चाहिए आपको। ठीक है, चुटकी भर आपने हल्दी ले ली। अब इस हल्दी को आपको तांबे के लोटे में नहीं डालना है, केवल ले लेना है और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। ये दोनों चीजें हो गई। अब इन दोनों चीजों को लेकर के आपको चले जाना है आंवले के वृक्ष पे। ठीक है, आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने हल्दी ली है उस जड़ में आपको हल्दी समर्पित कर देनी है हरिहर महादेव जी के नाम से। कौन सा, हरिहर महादेव जी के नाम से आपको वो हल्दी समर्पित कर देनी है। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है उस 1 लोटे जल को हरिहर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको उसी हल्दी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में पूर्व दिशा की तरफ ध्यान दीजिएगा, पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर नहीं, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह करके अपनी जो भी धन से संबंधित समस्या है वो आप यहां पर कह दीजिए, क्योंकि यहां पर जो होता है वो लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी और जो नारायण है उनका वास होता है। आपके व्यापार में अगर घाटा चल रहा है वो सही हो जाएगा, आपकी धन की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो भी ये कारगर सिद्ध होगा। ये वाला उपाय आप जरूर कीजिएगा, इससे निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो मेरा सबसे फेवरेट उपाय है वो मैं आपको बताता हूं। आपको 5 बेल पत्री ले लेनी है। ये दूसरा उपाय बता रहा हूं धन प्राप्ति का ही। 5 बेलपत्री ले लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है जिसके अंदर आपको घर का शुद्ध जल भर लेना है और इस 5 की 5 बेलपत्रियों को भी इसी के अंदर डाल देना है। अब आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जैसे जाओगे सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदी बाबा। तो आपको क्या करना है, ये नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर है ना, ये वाला, इस उठे वाले पेड़ के ऊपर आपको वो जल समर्पित कर देना है, परंतु ध्यान दीजिएगा उसमें से बेलपत्री यहां पर समर्पित नहीं होनी चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद में आपको वो 5 की 5 बेलपत्री जो है वो महादेव जी को अपना नाम और गोत्र बोल करके इस तरह से समर्पित करनी है, एक एक करके, कि उसकी जो डंडी है वो मैया अशोक सुंदरी के तरफ रहे और इनका ये वाला सिरा इधर की तरफ रहे। कुछ इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है और आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो। 5 की 5 समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पर महादेव जी के सामने आपको जो भी धन से संबंधित समस्या है वो महादेव जी से कह दें। यकीन मानिए उसके बाद में कभी आपको ये वाला उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सारी धन की समस्याएं हल हो जाएगी। ये हो गया तीसरा उपाय। अब जो सबसे आखिरी उपाय है वो है बीमारी के लिए। ध्यान से देखिएगा, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है घर में। ठीक है, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो कि बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, वो घर में होती ही रहती है। तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना है। आपको 21 चावल के दाने ले लेने हैं। 21 चावल के दाने लेकर के आप एक तांबे का लोटा लेंगे, इसके अंदर आपको जल डाल देना है और अपने घर का जल, और इसी के अंदर आपको 21 के 21 चावल के दाने डाल देने हैं। अब आपको ये वाला जो जल है ना 3 वृक्षों के नीचे आपको उनकी जड़ों में समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसके अंदर थोड़ा सा जल आप वहां पर समर्पित कर दें, अपनी बीमारी को दूर करने की वाचना करते हुए। ठीक है, सबसे पहला बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जब आपको जाना है वो जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आपको यहां पर भी है ना उसी में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, अपनी जो भी बीमारी की समस्या है उसको बताते हुए कि जल्दी से जल्दी वो खत्म हो जाए। अब जो लास्ट का बचा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको कहां पर समर्पित कर देना है, ये है शमी वृक्ष का पौधा। तो शमी वृक्ष के पौधे में आपको पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। कहोगे कि भैया हमारे पास शमी वृक्ष का पौधा नहीं है तो क्या करें, तो आप क्या कर दीजिए, इसी वाले जल को आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन तीनों वृक्षों के नीचे वो पूरा का पूरा 1 लोटा तांबे का जल जिसमें आपने 21 चावल डाले थे आपको वो समर्पित कर देना है, और आपकी जो भी बीमारी है आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। इस वाले उपाय को या तो बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, वरना अगर कोई उनके परिवार का सदस्य इस उपाय को करता है तो उनका नाम और गोत्र बोल करके ये वाला उपाय कर सकता है।
अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।